सच्ची खबरें देखने के लिए देखते रहिए DNA 24 न्यूज। आज समाजवादी पार्टी के नेता MLC श्री राजेश यादव जी से DNA 24 न्यूज की एक खास मुलाकात हुई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट की पार्टी है, वो किसानों की पार्टी नहीं है। इस देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि इस देश का खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। हमारे महबूब नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि जब गांव खुशहाल होगा तब देश खुशहाल होगा, जब किसान के घर में खुशहाली होगी तभी शहरों के अंदर खुशहाली आएगी। इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा, जय जवान जय किसान। जब इस देश की सरहदें सुरक्षित रहेंगी और जब इस देश का अन्नदाता खुश रहेगा तभी इस देश की तरक्की हो सकती है, क्योंकि एक बॉर्डर पर खड़ा है जो इस देश की सरहदों को बचाता है और हम चैन से अपने घर में सोते हैं, और दूसरा जो खेतों में खड़ा है जो इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के पेट में निवाला देता है, रोटी देता है, वो किसान है। जब जय जयकार किसान की होगी और जय जयकार जवान की होगी तभी हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं और पेट में रोटी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना तो किसानों की सुनी है ना तो जवानों की सुनी। आज सड़कों पर इस देश की राजधानी में लगभग 4 महीने से किसान सड़कों पर पड़ा है, इस कड़कड़ाती ठंड में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लगभग 200 किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, यहाँ तक कि न प्रधानमंत्री न हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि जब दोनों सदनों का समावेत सदन का महामहिम राज्यपाल महोदया संबोधित कर रही थी तो गांव के अंतिम पायदान का व्यक्ति टकटकी निगाहों से देख रहा था कि शायद मेरे लिए भी कुछ होगा, लेकिन एक शब्द किसानों के लिए उस बजट भाषण में और राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि ये भारत किनका देश है? उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लगभग 80% लोग खेती की किसानी पर आधारित हैं, खेती बाड़ी पर अपना जीवन यापन जी रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार में किसान के एजेंडे पर उनका कुछ है। आखिर वो क्या करना चाहते हैं? लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि जब तक लाल टोपी वाले हैं, जब तक हम समाजवादी लोग हैं, हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जिसको कहा गया है धरती पुत्र मुलायम सिंह, जो धरती से निकला हुआ, धरती से निकला हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। लेकिन हम लाल टोपी के रहते हुए इस हिंदुस्तान को, जो कृषि प्रधान देश है, इस हिंदुस्तान को हम अंबानिस्तान और अडानिस्तान नहीं बनने देंगे। इसलिए नहीं बनने देंगे कि प्रधानमंत्री जी के सिर्फ और सिर्फ इस देश में 2 लोगों को खुश करना चाहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये RTI से आप जवाब मांग लीजिए, किसी भी संस्थान से या किसी भी शोध से मांग लीजिए कि लॉकडाउन जब था, जब कोरोना काल था, सबकी कमाई पर तो डाका इन्होंने डाल दिया। हर आदमी की कमाई कम हो गई, पैदावार कम हो गई, लेकिन इस देश के 2 ऐसे व्यवसायी हैं, 2 ऐसे पूंजीपति हैं जिनको लाखों गुना नहीं बल्कि करोड़ों गुना उनकी आमदनी बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे डाटा कह रहे हैं कि अंबानी की कमाई जो है वो करोड़ों गुना बढ़ गई, अडानी की कमाई करोड़ों गुना बन गई। एक तरफ हम देश को बचाना चाहते हैं और ये हमारे प्यारे हिंदुस्तान को अडानिस्तान और अंबानिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम समाजवादियों के रहते ये अंबानिस्तान नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने कहा है कि जब खेत खलिहान ही नहीं रहेगा तो गांव की जो जनता है, जो खेती बाड़ी पर जीती है, जो गरीबी में है, जिनके बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं, एक बच्चा है जो प्राइमरी में स्कूल में पढ़ने जाता है और एक बच्चा है जो मिशनरी में पढ़ने जाता है। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया ने हमेशा कहा था कि शिक्षा एक समान है। हम लड़ाई ये लड़ते हैं कि रोजगार दो। आज गांव का नौजवान है, बेरोजगार है, उसके पास रोजगार नहीं है। आज ससुराल जाता है, उसके पास पेट्रोल के डीजल भराने का पैसा नहीं है। लगातार महंगाई ये बढ़ा रहे हैं, 100 रुपये में पेट्रोल हो गया, डीजल की लगातार मार बढ़ रही है। और किसानों के लिए कुछ भी इनके एजेंडे में नहीं, बल्कि इन्होंने
किसानों को मारने का मन बना लिया है। 2 उद्योगपतियों को बनाने के चक्कर में 130 करोड़ में 100 करोड़ लोग जो हैं उनको इन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ाने की बीड़ा उठा रखी है। सर, अभी जो विधानसभा पे आपके साथ हुआ, आपने जब आवाज़ उठाना चाहा, उसके बाद में आपके साथ जो वहाँ की यूपी पुलिस ने किया, उसके बारे में कुछ? हमें बाराबंकी की जनता ने चुन के भेजा है और हमें चुन के भेजा और ये दायित्व दिया है कि सरकार के हर कदम का जो जनता के हित में नहीं है उसको हर पल विरोध करने का दायित्व हमें बाराबंकी की जनता ने दिया है और ये संवैधानिक रूप से दिया है कि हम विपक्ष में हैं। और ये लोकतांत्रिक तरीके में संविधान में हमारे लिए लिखा गया है कि जिस लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो सत्ता तानाशाह हो जाती है। इसलिए तानाशाही सत्ता को लगाम लगाने के लिए, जैसे हमारे गांव में नहीं होता है कि जब साढ़ होता है तो बिगड़ैल होता है, लेकिन जब उसको बधिया कर दिया जाता है तो ठिकाने आ जाता है। तो सरकार को ये बधिया लोकतांत्रिक शब्द है, ये न समझना कि ये शब्द नहीं है। इसलिए सरकार की नाक में नकेल डालने के लिए विपक्ष का दायित्व मैं निभा रहा हूं और जब तक सांसें हैं तब तक जो जिम्मेदारी बाराबंकी की जनता ने मुझे दिया है, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के गांव के लोगों ने, यहाँ के पीड़ित, शोषित, पिछड़े, दलित, वंचित लोगों ने जिस जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर कदम, हर वक्त, कदम कदम पर उनके साथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार की नाक में नकेल डालने की कोशिश करता रहूँगा। और सर, 2022 में अगर आपकी सरकार आती है चुनकर, तो आप लोग क्या उसके आगे सोच रहे हैं कि 2022 में अगर आती है तो आप क्या जो चीज़ें खराब हुई हैं यहाँ पे, जैसा ये आपने बताया, अगर आप इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। इन्होंने एक काम किया है, सिर्फ और सिर्फ नाम बदला है, कोई काम नहीं किया। इन्होंने फैजाबाद जिला था, कोई फैजाबाद में नहीं काम किया, उसका नाम अयोध्या बदल दिया। इलाहाबाद जिला था, उसमें कोई काम नहीं किया, प्रयागराज नाम रख दिया। लखनऊ में हजरतगंज चौराहा था, उसका नाम बदल के अटल चौराहा कर दिया। हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम लखनऊ में बनाया था भगवान विष्णु के नाम पर, इकोना स्टेडियम, उसको पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नाम रख दिया। हमारे नेता ने लोक भवन रखा था, उसको अटल भवन रख दिया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ नाम बदलना जानते हैं, काम नहीं करना चाहते। मैं तो चाहता कि यदि आप वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हो तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक और स्टेडियम बनवा देते। तुम सिर्फ नाम, हमारा काम पे तख्ती चिपकाना चाहते हो। इन्होंने जो अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, उसी को पूरा शिलान्यास कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। जनता आने वाले समय में जवाब देगी। जितना अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में मेट्रो चलाई थी, 1 इंच आगे बढ़ाया हो तो बढ़ाओ। हमारे नेता ने कहा था यदि हमारी सरकार आती है तो हम बाराबंकी तक मेट्रो चलाएंगे। मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे जनपद में रहता हूँ जो राम सेवक यादव जी की धरती है, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, देवा महादेवा की धरती है। मैं ऐसे जनपद से आता हूँ। उन्होंने कहा था बाराबंकी तक मेट्रो चलाएंगे। शायद 2022 में यदि अखिलेश जी आएंगे तो बाराबंकी की जनता भी मेट्रो से लखनऊ घूमने का काम करेगी। हमारे नेता के अंदर विजन है, हमारे नेता के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, जो आधुनिक जमाने में, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में जो पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में गणना होती थी, उसमें अखिलेश यादव का नाम था। उन्होंने 22 महीने में लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनवा दिया, इतना शानदार एक्सप्रेसवे बनवा दिया। यदि आपके देश पर कोई संकट आए तो ऐसा एक्सप्रेसवे बनवाया कि उसमें लड़ाकू जहाज लैंड कर सकते हैं और ईंधन भर के उड़ान भर सकते हैं। ऐसा हमारे नेता ने किया। हमने लखनऊ में इतना अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, हमने गोमती नदी के किनारे कितना डेवलप किया, हमने लखनऊ में मेट्रो चलाया, हमने वेदांता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें जमीन दी जो हमने लखनऊ में बनाया। हमने क्या नहीं किया। सर, अभी योगी जी ने लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मेट्रो के लिए दिया है, कुछ उसके अभी तक शुरुआत नहीं कर पाए। ये सरकार का अंतिम बजट है और ये अंतिम साल है। अंतिम बजट में उनके पास कुछ नहीं, खाली झूठ का पुलिंदा है। ये बजट पेपरलेस नहीं, बजट विकासलेस है। आखिरी साल का बजट है। सारे अधिकारी, आपको पता है, आखिरी साल बदल जाते हैं। वो जानते हैं किसकी सरकार आने वाली है, कुछ नहीं करते हैं। तो जो कुछ करना था कर चुके हैं। आखिरी बजट है और सरकार, जनता ये मन बना चुकी है कि इनको वापस गोरखपुर भेजना है और गोरखपुर मठ में घंटा बजाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं।
सच्ची खबरें देखने के लिए देखते रहिए DNA 24 न्यूज।